अगर एक इंसान अच्छा लिसनर नहीं है तो उसके वालिदैन से ताल्लुक, उसके दोस्त से ताल्लुक, उसके समाज से ताल्लुक, उसके टीचर से ताल्लुक, उसके पड़ोसी से ताल्लुक नहीं अच्छे हो सकते। अगर एक इंसान अच्छा लिसनर नहीं है तो इवन कि उसका ताल्लुक उसके क्रिएटर के साथ अच्छा नहीं हो सकता। अंग्रेजी जुबान में दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक हेयरिंग और एक लिसनिंग। हेयरिंग क्या है? सिंपल एक न्यूरल एक्टिविटी है कि आपने जैसे हॉर्न सुना, ऐसी मेरी बात सुन ली, बात खत्म हो गई। यानी विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट किसी चीज को सुनना, उसे कहते हैं हियरिंग। और विद कॉन्शियस एफर्ट वो लिसनिंग हो गई। और आज सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो क्या है? लिसनर्स का। हमें आज सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लिसनर्स चाहिए। जी हां, डॉक्टर बहुत है हमारे पास माशाल्लाह से, इंजीनियर्स बहुत हैं हमारे पास माशाल्लाह से, मैनेजमेंट के लोग बहुत हैं। हमें अभी जरूरत किन लोगों की है? लिसनर्स की जरूरत है। अच्छा, इस लिसनिंग के बारे में क्या इस्लाम कोई रहनुमाई करता है हमारी इस तरफ? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से नमाजें सीखते हैं, हम अल्लाह के रसूल की सीरत से रोज़े सीखते हैं, अखलाक सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। हमें चाहिए कि इस वक्त का जो बड़ा क्राइसिस है वो है डीप लिसनर्स का। अगर आप क्लास में बैठ के सर की बात नहीं सुन रहे हैं, अगर लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो क्लास आपको कभी भी बल्ले नहीं पड़ेगी। आप अपने उस्ताद की बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपने वालिदैन की बात नहीं सुन रहे हैं। बेहतरीन लिसनर्स की ज़रूरत है। क्यों? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि लिसनिंग ही ताल्लुक बनाने के काम आती है। अगर एक इंसान अच्छा लिसनर नहीं है तो उसके वालिदैन से ताल्लुक, उसके दोस्त से ताल्लुक, उसके समाज से ताल्लुक, उसके टीचर से ताल्लुक, उसके पड़ोसी से ताल्लुक नहीं अच्छे हो सकते। अगर एक इंसान अच्छा लिसनर नहीं है तो इवन कि उसका ताल्लुक उसके क्रिएटर के साथ अच्छा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की एक एट्रीब्यूट है, एक सिफात है, अल समी। जैसा वो सुनता है ऐसा कोई नहीं सुनता, है ना? तो जितनी भी अल्लाह ताला की सिफात है ना, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ना, अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो एट्रीब्यूट्स जो हैं किसी दर्जे पे वो अपने बंदे के अंदर मैनिफेस्ट होना देखना चाहता है। वो कि वो उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो उसके बंदे के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे वो साबिर है, सब्र करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो सब कुछ अपने बंदे के अंदर देखना चाहता है। वो बेहतरीन सुनने वाला है, तो वो चाहता है कि ये जो क्वालिटी है, ये जो सिफात है मेरे बंदे के अंदर भी मौजूद हो। अल्लाह के रसूल की सीरत से हमें क्या रहनुमाई मिलती है? डीप लिसनिंग को ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोकती है? ये हो क्यों नहीं पाती? हम अच्छे लिसनर क्यों नहीं हैं? अगर मैं अभी इसकी बात करूं, अगर मैं अच्छा लिसनर नहीं हूं तो मुझे वो बात समझ नहीं आएगी, और जब वो समझ नहीं आएगी और मैं कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको नहीं सुनूंगा तो मैं कभी भी अपने अंदर तब्दीली, चेंज नहीं पाऊंगा। अगर आपको चेंज चाहिए अपने अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे लिसनर बने। बहुत से लोग ऐसे वालिदैन मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि हम कितना भी कहते हैं अपने बच्चे से, सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, सुधरता ही नहीं। क्यों नहीं सुधर रहा है वो? मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा है? बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो ये कहते हैं मुझसे कि हम चाहते हैं सुधरना, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी फोर्स है हमारे पीछे, हमारे साथ, जो हमें सुधरने नहीं देती। हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, हम बाकी और जितने भी नशे हम कर रहे हैं हम वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हम छोड़ नहीं पाते। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि उसको पता है कि ये नशा जो है वो गलत चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उसके अंदर मुलव्विज़ है। उसको पता है कि मोबाइल का एडिक्शन जो है बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये बिल्कुल आइडल वर्शिप की तरह है, एडिक्शन जो है, नशा। क्यों? इसके पीछे जब रिसर्चेज हुई हैं, दुनिया में लोगों ने की हैं, तो पता चला कि इसके पीछे बड़ा रीज़न है। क्यों है ऐसा? एडिक्शन जो है वो खुदा क्यों बन जाता है इंसान का, चाहे वो किसी भी तरीके का एडिक्शन हो। ज़रूरी नहीं है, वो मोबाइल का एडिक्शन भी हो सकता है, वो इंसान का नशे का एडिक्शन हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन होता है।